1 साल हो गया था, लेकिन अभी तक भगवान का नामकरण नहीं हुआ। सब लाला लाला कहकर पुकारते थे, और लाला तो फिर दूसरे व्यक्ति को कहा जाता है, लाला तो महाजन को कहा जाता है। तो वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी को प्रेरणा देकर गोकुल में भेजा। नंद बाबा ने जैसे ही दरवाजा खोला, गर्गाचार्य जी नजर आए। हो बाप रे, इतने बड़े महापुरुष मेरे द्वार पर आए हैं। साष्टांग प्रणाम किया, उनको उचित आसन पर बिठाया, खुद चरणों में बैठ गए। कहने लगे, अब आप संयोग से आए गए हो तो हमारे लालाओं का नामकरण करके ही जाना पड़ेगा। गर्गाचार्य जी ने कहा, सुनो, हम तुम्हारे कुल पुरोहित तो हैं नहीं, वृष्णियों के कुल पुरोहित हैं। यहाँ तुम्हारे बच्चों का नामकरण करेंगे और तुम छोटा सा उत्सव बहुत बड़ा मना लेते हो, छोटी छोटी बातों का है। करवट का तुमने उत्सव मना लिया तो सबको पता चल जाएगा, फिर कंस को शक हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप कहो तो बिल्कुल एकदम गुप्त रूप से गौशाला में आप बैठ जाना, हम गृहिणियों को बुला देंगे, आप बस नाम धर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा, ठीक है। अब अंदर गृहिणियों को सूचना पहुंचाई गई। दोनों ने सुना, बहुत हर्षित हुई कि हाँ, बाबा का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन चलो अपन थोड़ी परीक्षा कर कर भी देख लें कि वाकई में उतने महान हैं या कोई खड़िया पलटन बाबा आ गए हैं। तो क्या किया, अपने अपने बच्चों को अदल बदल कर दिया। यशोदा जी का लाला रोहिणी ने उठा लिया, रोहिणी का लाला यशोदा जी ने उठा लिया, और दोनों बच्चों को लेकर गौशाला में गर्गाचार्य जी के सामने पहुंची। जैसे ही गर्गाचार्य जी की दृष्टि रोहिणी के गोद में बैठे हुए यशोदा के लाला पर पड़ी, ओहो, उस समय उनकी टकटकी लग गई। भगवान का एक नाम है नयन अभिराम, यानी जहां से भी उनको देखना शुरू करो वहीं दृष्टि गड़ जाएगी, उससे आगे जाने का मन नहीं करेगा। तभी तो गोपियों का वो गीत है, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। अरे जी जी भर कर खूब देखा उन्होंने, 24 घंटे मंडराती रहती थी आसपास, फिर भी किसी का जी भरा है उनको देखकर, है। गर्गाचार्य जी की तो टकटकी लग गई, एकदम खुली आंख की समाधि, उसको कहते हैं त्राटक समाधि। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट, वो तो एकाग्र दृष्टि से देख ही रहे, बिल्कुल हिलडुल नहीं रहे। यशोदा जी ने रोहिणी से कहा, ये महाराज जी को क्या हो गया, ये कहीं पधार तो नहीं गए, है भगवान। थोड़ा सा अंगूठे पर थोड़ा सा छूकर और धक्का देकर कहा, महाराज, अरे ओ बाबा जी, कहाँ हो आप? एकदम से गर्गाचार्य जी सावधान हुए, कहने लगे, हाँ तो हम किस लिए यहाँ पर बैठे थे? यशोदा जी ने कहा, हमारे बालकन का नाम धरवाने हम बैठे हैं, आप कहाँ चले गए थे? अरे यशोदे, तुम्हारे लाला का दर्शन कर कर तो मैं अपना नाम धाम भूल गया, अब इनका क्या नाम रखूं? ये गुणों में नारायण के समान होंगे, और जैसी जैसी लाला लीला करेगा वैसे वैसे इसके नाम पढ़ते जाएंगे, इसके हजारों नाम होंगे। यशोदा जी ने कहा, हमें हजारों नामों से प्रयोजन नहीं है, हमारे लिए तो आप एक ही सुंदर सा चोखा सा नाम रख दो, हमें और भी घर के बहुत काम करने हैं, जल्दी करो महाराज। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, ये जो रोहिणी की गोद में यशोदा का लाला बैठा है, जैसे ये बात बोले दोनों गृहिणियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, महाराज पहुंचे हुए हैं, सब पहचान गए। ये जो लाला है इसका नाम मैं रख रहा हूं कृष्ण, और पूर्व में कभी ये वसुदेव का भी पुत्र रहा है, इसलिए इसका नाम और एक रख रहा हूं वासुदेव। पूर्व में कह दिया, अरे ये असलियत में तो अभी इसी समय, लेकिन पूर्व में कभी ऐसा संकेत कर दिया। और ये जो दूसरा लाला है
इसका नाम रख रहा हूं संकर्षण, क्योंकि एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींचे गए थे ना, इसलिए संकर्षण। और दूसरा नाम होगा बलराम। ऐसे नामकरण करके गर्गाचार्य जी तो चले गए। पीछे से गृहिणियों ने कहा महात्मा तो बहुत पहुंचे हुए थे, लेकिन नाम बड़े अगड़म बगड़म रख गए। बताओ, क्री का में भी री लगा है, क्षा भी आधा है, ना की जगह णा है। इस नाम को हर कोई उच्चारित ठीक से कर भी नहीं पाता, इसीलिए लोग कभी किसना कह देते हैं, कभी किसन कह देते हैं। शुद्ध कृष्ण कहना बड़ी मुश्किल बात होती है। हमारे वृंदावन में जो अंग्रेज मंदिर है, जहाँ पर जगह जगह देश विदेशों के भक्त आते हैं, उनमें से जो जर्मनी के और रशिया के और चाइना के भक्त हैं, वो ये कृष्ण नाम उच्चारित कर ही नहीं पाते। वहाँ के शब्दकोश में ये अक्षर ही नहीं है, इसलिए कहते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। जीभ टेढ़ी हो जाती है उनकी कहते कहते हैं। लेकिन ठाकुर जी भावग्राही हैं, भाषाग्राही नहीं हैं। इसलिए जिस भी रूप में वो पुकारते हैं, ठाकुर जी उसे अपना ही नाम मानकर और फल देते हैं। कल सुना था ना गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग में, उसको तो कोई नाम भी याद नहीं था, उसने तो केवल विशेषणों से भगवान को बुलाया और भगवान झटपट आ गए। हम मूर्ख लोग अपने अपने संप्रदायों की कट्टरता में बंधे हुए भगवान के नामों में भी ऊंच नीच करते हैं, है ना। ये छोटा नाम है, ये बड़ा नाम है भगवान का। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराध है। भक्त की भावना भगवान समझते हैं और उसको रिजल्ट देते हैं।